राजस्थान के धुरंधर किलों और रेगिस्तानी सन्नाटों के बीच एक वीरता की गाथा पाई जाती थी। ये कहानी थी रणवीर सिंह की, एक राजपूत योद्धा की, जिसने अपने साहस और शौर्य से इतिहास में अमिट निशान छोड़ा। रणवीर एक छोटे से गांव मालपुरा का निवासी था। वो जन्म से ही बहादुर था और बचपन से ही युद्ध की कला में पारंगत हो चुका था। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो युद्ध के मैदान में अपने दुश्मनों को पिघला देती थी। लेकिन उसके दिल में एक और गहरी इच्छा थी, अपनी मां रुक्मिणी की रक्षा करना। रुक्मिणी एक साधारण महिला थी, लेकिन उसका हौसला और विश्वास अपने बेटे पर इतना गहरा था कि वह जानती थी कि रणवीर का भविष्य बहुत ही महान होगा। उसकी मेहनत और तपस्या से ही रणवीर ने वो शौर्य सीखा था जो उसे युद्ध में लड़ने के लिए चाहिए था। रणवीर का नाम गांव-गांव, शहर-शहर गूंज रहा था और हर कोई जानता था कि उसे किसी भी युद्ध में हराना असंभव था। उसकी तलवार की धार और घोड़े की तेजी से उसकी कद्र की जाती थी। लेकिन उसकी परीक्षा अब होने वाली थी, क्योंकि एक ऐसा शत्रु सामने आया था जो न केवल रणवीर के कौशल बल्कि उसकी आत्मा को भी चुनौती देने वाला था। ये शत्रु था महमूद बिन कुरैशी, एक अत्याचारी और निर्दयी शासक जो पूरे राज्य को अपने कब्जे में लेना चाहता था। उसकी सेना विशाल और अप्रतिबंधित थी और उसकी योजना थी मालपुरा किले को घेरने की। रणवीर को यह खबर मिली तो उसका दिल जल उठा। ये केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि अपनी मातृभूमि और परिवार की रक्षा का अवसर था। रणवीर ने किले के बुर्जों पर चढ़कर किले की दीवारों से बाहर देखा। कुरैशी की सेना, जो हजारों सैनिकों और तोपों से लैस थी, किले के पास पहुंच चुकी थी। उसकी बुरी नजरें मालपुरा पर थी। रणवीर ने निश्चय किया कि वो इसे अकेले नहीं छोड़ने देगा। वो अपनी पूरी सेना के साथ किले के भीतर घुस आया, जहां उसकी मां और अन्य नागरिक सुरक्षित थे। उसने युद्ध की योजना बनाई और किले की दीवारों को मजबूत किया। वो जानता था कि ये युद्ध बहुत बड़ा होने वाला था, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ कुरैशी की सेना को हराने और अपने परिवार की सुरक्षा पर थी। युद्ध की शुरुआत हुई और रणवीर ने अपनी तलवार को इस तरह घुमाया कि दुश्मन उसके आगे टिक नहीं सका। वो जैसे अपनी धरती से जुड़े हुए था और हर वार में शौर्य और वीरता का प्रतीक बनता जा रहा था। महमूद बिन कुरैशी ने रणवीर को एक संदेश भेजा, तुम एक छोटी सी गुफा में छुपे हो और तुम्हारा युद्ध खत्म होने वाला है। तुम हारने के लिए तैयार हो? रणवीर ने तुरंत जवाब दिया, एक राजपूत कभी नहीं हारता, वो अपने धरती और सम्मान के लिए मरता है। कुरैशी ने रणवीर को व्यक्तिगत रूप से चुनौती दी, आओ तुम और मैं, हमारे बीच का युद्ध तय करेगा कि कौन विजय होगा। रणवीर ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। वो अकेले कुरैशी के सामने आया और युद्ध का महाकाव्य आरंभ हुआ। कुरैशी ने पूरी ताकत से रणवीर पर वार किया, लेकिन रणवीर की तलवार उसकी हर चाल को मात देती गई। रणवीर के दिल में अपनी मातृभूमि का प्यार और अपनी मां का आशीर्वाद था, जो उसे युद्ध में अनोखी ताकत दे रहा था। आखिरकार रणवीर ने कुरैशी को एक निर्णायक वार से हराया और उसे धरती पर गिरा दिया। कुरैशी की सेना में भगदड़ मच गई और उसकी पूरी सेना को रणवीर की वीरता देखकर भागना पड़ा। रणवीर की जीत ने न केवल मालपुरा किले को बचाया, बल्कि उसने अपने राजपूत होने का परिचय भी दिया। उसकी साहसिकता और शौर्य के कारण पूरे राज्य में उसका नाम गूंजने लगा। किले के भीतर उसकी मां रुक्मिणी ने अपने बेटे की जीत पर गर्व किया। तुम्हारी वीरता ने इस किले को बचाया है, रणवीर। तुमने राजपूत धर्म को सही मायनों में निभाया है, उसने कहा। रणवीर ने सिर झुकाकर कहा, मां, यह आपकी दुआओं और संघर्ष का परिणाम है। मैं सिर्फ अपनी धरती और सम्मान की रक्षा कर रहा था। यह कहानी हर राजपूत की गाथा बन गई, जो अपने सम्मान और देश की रक्षा में हर कीमत चुकाने को तैयार था। रणवीर की वीरता ने यह साबित किया कि राजपूतों का शौर्य केवल युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि अपने आदर्शों और मूल्यों में भी होता है।
और इस तरह रणवीर सिंह की गाथा इतिहास के पन्नों पर अमर हो गई।